नमस्कार जी दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं महम विधानसभा क्षेत्र के अंदर और दीपक हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से लगभग 8-9 महीने से ये लगातार जनता के साथ डोर टू डोर हर घर में हर परिवार के साथ मिलके एक अभियान इन्होंने शुरू किया है। अभी सीधा सवाल करते हैं दीपक जी से, आप लगभग 9-10 महीने से जनता के बीच में हर रोज़ जा रहे हैं, किस प्रकार से जनता ने आपको प्रेम दिया है? फिलहाल उसका रिजल्ट का टाइम आ गया है, तो आपको फाइनली क्या लगता है, क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा आपके लिए? देखो, मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था क्योंकि राजनीतिक मेरा कोई करियर नहीं था। खिलाड़ी था, देश का कप्तान रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी था। अपना इंडिया टीम कैंप छोड़ के मैं राजनीति में आया था ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूँ। सबसे पहले तो मेरे अंदर ये ख्याल था कि मैं खेल जगत के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि जो मुसीबतें, जो संघर्ष हमने झेला है अपने शुरुआती दौर में, इन गाँव में इतनी प्रतिभाएँ छुपी हैं। अगर इनको शुरुआती दौर में अच्छी गाइडेंस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो हमारे जैसे हज़ारों और खिलाड़ी निकल सकते हैं। तो मैं उस दिशा की तरफ बढ़ने के लिए राजनीति में आया था। लेकिन जब इस गांव में घूमा, मैं हम के हर गांव तक गया, हर गली मोहल्ले, हर वार्ड तक पहुंचा, तो यहाँ समस्याएं तो कहीं ज़्यादा पड़ी थी। क्योंकि महम में जो विधायक बनते आए हैं, उन्होंने कभी काम की तरफ तो ध्यान दिया नहीं। 40 साल से तो एक परिवार राज करता आ रहा है, कांग्रेस का परिवार, दांगी परिवार। और 2019 में जब एक निर्दलीय को विधायक बनाया गया, तो उसने तो उनसे भी ज़्यादा हदें पार कर दी। उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा कि क्या हालत है महम की। तो कल सीएम की रैली हुई, ये रैली कितनी सफल रैली थी आपके लिए और आपके राजनीतिक कैरियर को? कल सीएम साहब की रैली महम विधानसभा की थी, साथ में बाबा बालकनाथ जी भी थे, रामचंद्र सांगड़ा जी भी थे, राज्यसभा सांसद। तो हमारी विधानसभा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रैली थी, और हमारे चुनाव के लिए भी, क्योंकि चुनाव वोटिंग का दिन बिल्कुल नज़दीक है। बेहतरीन रैली रही जनता के, और आप मीडिया के साथी हैं, आप सभी बता रहे हैं कि कल की रैली ऐतिहासिक थी। आपके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण रैली रही है, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री ने विशेषतः हाथ पकड़ के रिकमेंड किया है कि ये जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, ये अन्य उम्मीदवारों से मजबूत भी है, भारी भी है। शमशेर खड़गड़ा जी का नाम कुछ लोग ले रहे थे कि वो एक योग्य उम्मीदवार था, लेकिन कल की रैली के बाद स्पष्ट हो चुका है मेरे ख्याल से महम की जनता के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो उसका क्या फ़ायदा रहा? आपको क्या लगता है कि यहाँ के इलेक्शन में और यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन से जुड़े हुए वोट हैं, जो पार्टी के वोट हैं, क्या वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे? बिल्कुल, पहले से भी दे रहे थे, लेकिन जैसे कल आदरणीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोली कि दीपक हुड्डा देश का कप्तान रहा है, खिलाड़ी है, सारी कैची मारनी जानता है, बहुत सी तारीफ़ें की, और मेहनत करेगा और ये खेल जाएगा। एक मिनट बीच में, वो कैची मारने वाला कहीं आपका के ओपोजिशन की तरफ तो कमेंट नहीं था? देखो, वो लोगों को गुमराह कर रहे थे जिनका शमशेर खड़गड़ा, राधा अलावत का आपने नाम लिया। पार्टी ने, कल सीएम साहब ने भी बोला बड़े मंच पे इतनी बड़ी रैली में, कि पार्टी ने उनको 2 बार मौका दिया। ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, वो सफल नहीं रहे, और अब पार्टी के खिलाफ जाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम ही पार्टी का सदस्य हैं, पार्टी हमें भी मौका दे सकती है दोबारा। जब आप पार्टी के भगत नहीं रहे, आप पहले जीत नहीं पाए, तो आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अब वो आपको कितना बड़ा रास्ते का कांटा लगते हैं? नहीं, मेरे रास्ते का कोई कांटा नहीं है। कल जनता को, जिन गरीब लोगों को गुमराह कर रहे थे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति वर्ग हो, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सहारा हमेशा से रही है और अब भी है। क्योंकि गरीबों के लिए तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कांग्रेस सरकार में तो हमेशा दलितों का गरीब शोषण होता रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये लोग गुमराह कर रहे थे कि हम जीतेंगे तो हम भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, ये है वो है। लेकिन कल आदरणीय सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनको पार्टी से बाहर फेंक दिया गया है। शमशेर खड़गड़ा और राधा अलावत को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, और हमारा एक ही है, दीपक हुड्डा कमल का निशान एक ही है। दीपक हुड्डा को आगे बढ़ाओ, ये हमारा खिलाड़ी बेटा है, और महम के विकास के लिए दिन रात एक कर देंगे। आपका जो क्रेज है, फैन फॉलोइंग है युवाओं के अंदर और पढ़ने वाले बच्चों के अंदर ज़्यादा है, उनके लिए आपके क्या क्या वादे रहेंगे महम के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं? आजकल जो देखते हैं बच्चों के लिए आवागमन में काफ़ी समस्याएं हैं, व्हीकल्स की प्रॉब्लम है, तो आप उनके लिए क्या वादे करेंगे अगर आपको चुनते हैं? देखो, इस महम की जनता ने जिन बसों के लिए एक निर्दलीय विधायक को बना दिया, जिसने फिर 5 साल मुड़ के नहीं देखा, मैं हर गांव तक मैं वादा करता हूं कि 10 दिन मैं होने नहीं दूंगा, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है। 11वां दिन मैं देखने नहीं दूंगा, हर गांव तक बसों की सुविधा रहेगी, और सरकारी बसों की,
जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि विधायक कल को बदल भी सकता है। प्राइवेट बसें कोई अपनी लगा देता है पैसे की, तो जनता को उसके मुंह की तरफ देखना पड़ता है। ये लोग अपना गुलाम बना के रखते हैं कि वोट देंगे तभी बस चलेंगी। मैं हर गांव तक तो बस चलवाऊंगा, वो भी सरकारी होंगी। और शिक्षा के लिए तो देखो बड़े काम होते हैं, ये तो जनता को गुमराह करते हैं। लोग लालच में फंसाते हैं कि बसों में बैठो और वोट दो। शिक्षा के लिए इनको होना चाहिए कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलवाएं, कोई बड़ी IIT इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी खुले। शिक्षा के तो वो काम होते हैं कि महम की जनता, यहाँ के बेटा बेटी, हमारे भाई बहन यहीं पे डॉक्टर इंजीनियर बने, वो होता है शिक्षा का काम। और रही बात युवाओं के लिए, देखो रोज़गार के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही काम कर दिया है, बिना पर्ची बिना खर्ची। क्योंकि कांग्रेस राज में तो हर गाँव में दलाल बैठे रहते थे, 4-5 दलाल थे, उनके थ्रू नौकरियाँ लगती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची खर्ची करके सरकारी नौकरियों में तो सबके लिए बराबर कर ही दिया है। आज योग्य बच्चा चाहे किसी गरीब परिवार का हो, चाहे किसी योग्य परिवार का, अमीर परिवार का हो, सबको रोज़गार के अवसर बराबर हैं। लेकिन बात रही रोज़गार की, मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं लेके भी आऊँगा। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सेंटर में भी हमारी सरकार है, बड़े बड़े हमारे मंत्री हैं। और आपके जो समर्थन में आपके पूर्व साथी राहुल चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल हमारे बीच में, आपको कैसा लग रहा है? आपके पुराने दोस्त बिल्कुल मेरा भाई राहुल चौधरी, भारत की कबड्डी का एक और हीरा, आज मेरे समर्थन के लिए आया है। विश्व चैंपियन रहा है, कबड्डी लीग में कई बार बेस्ट रेडर रहा है। और मेरे साथ तो मेरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में, और पहले हम एयर इंडिया में साथ भी रहे, 2010 से हम साथ खेलते आए। हमारे नेशनल चैम्पियनशिप की शुरुआत साथ में रही और 15 साल का हमारा कैरियर रहा साथ में, चाहे वो जॉब करने का हो, चाहे इंडिया टीम के लिए खेलना हो। और इंडिया टीम में पार्टनर भी थे, तो इसलिए राहुल ने बोला कि आज राजनीति में भी पार्टनरशिप करते हैं 2-4 दिन के लिए। देखो दोस्ती से बड़ी तो पार्टनरशिप को शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में है नहीं, लेकिन जब दोस्तों का साथ नहीं, इसका एक और बात देखिए आप, राहुल चौधरी भाई यूपी से है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, देश का विश्व चैंपियन, एशियन गेम्स खेला हुआ है मेरे साथ, कबड्डी लीग में भी एक स्टार रेडर रहा है। ये यूपी से अपने भाई के समर्थन के लिए आया, क्योंकि इसको पता है कि दीपक भाई खेल जगत के लिए कितना बेहतरीन कार्य करेगा। तो हमारे युवाओं को और खिलाड़ियों को तो सीख लेनी चाहिए कि अगर आप खेल जगत के लिए नहीं खड़ा होंगे तो कल को आप शिकायतें करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों की और खेल जगत की कोई समस्या ही नहीं सुनता है। तब आपका एक भाई गरीब परिवार से निकला हुआ, बिना माँ बाप का खिलाड़ी भाई आपका, ये कोचेज़, ये जो खिलाड़ी भाई, युवा भाई मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपको तो मेरे लिए और मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। हर खेल जगत के उस खिलाड़ी कोच की लड़ाई है जो समस्याओं से जूझते रहते हैं। क्योंकि मैं अपना इंडिया टीम कैंप छोड़कर आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। राहुल जी, आपकी किस प्रकार की यादें और प्रेम जुड़ा हुआ है दीपक जी से? देखो दीपक के साथ मेरा बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रही है। 2010 से हम साथ खेले, बताया दीपक जी ने, और हमारा कैरियर भी साथ ही में स्टार्ट हुआ था। पर इनकी अच्छाई इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं पता, शायद ना पता हो महम वालों को, तो मैं कहना चाहूँगा कि दीपक हुड्डा वो व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब तबके से होके और बिना माँ बाप के और इतने बड़े उपलब्धि इन्होंने हासिल की। और उसके बावजूद जब इसके पास कुछ नहीं था, जब ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, तब ये अपनी डाइट में से आधी डाइट दूसरे जो नए बच्चे आते थे उनको देते थे। तो आप उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये महम से चुन के और यहाँ अगर विधायक बना के इनको भेजा जाता है, तो ये अपने उस टाइम से और इस टाइम में कितना बदलाव ये खिलाड़ियों में और जो हमारे यंग है उसमें ला सकते हैं। तो मेरा मेन मुद्दा यही है आने का। आज ये नहीं कि भाईचारा चलो ठीक है, वो तो फ़ोन पे बात हो जाती है, पर महम की जनता को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति मुझे तो अभी तक अपनी कबड्डी कैरियर में मिला नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो 2010 में जब उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, जब वो अपनी डाइट में से आधा डाइट अपने नए बच्चों को देता था जो यंग आते थे खेल के, उनके टैलेंट को देख के, और आज उसके पास सब कुछ अगर आप तुम बना के उसको भेजते हो, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि वो अपनी डाइट नहीं, वो जितना सब कुछ आएगा आपके बीच लगा देगा। बस आपसे विनती है कि आप सब इसको इतना प्यार दें कि कल ये आपके लिए लड़े और आपकी हक की लड़ाई लड़े। आप इंडिया के पोस्टर बॉय हैं, क्या आप महम के पोस्टर बॉय के रूप में इनको देखना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो देखना चाहूँगा दीपक भाई को। मैं तो यहाँ तक देखना चाहूँगा कि आने वाले समय पे ये खेल मंत्री बने यहाँ के, और ये हरियाणा में जो चीज़ छुपी हुई है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ से हैं, जॉब भी है, सब कुछ है। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को अर्जुन अवार्डी है, और इनकी जो अच्छाई उनकी तो मैं बता ही नहीं सकता कहाँ तक बयां करूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छाई इनके अंदर। पर यही चाहूँगा कि इतनी इनको यहाँ से लेके जाएं और ये आगे बहुत अच्छा काम करेंगे।
दीपक जी, आखिर में आप महम की जनता से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? महम की जनता से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि देखो, चुनाव का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। सारे प्रत्याशियों का आपको पता है कि कौन किस पार्टी से मैदान में है। एक बार उन भ्रष्टाचारियों की तरफ देखिए और एक बार इस बिना माँ बाप के गरीब घर के खिलाड़ी बेटे की तरफ देखिए। आप सबको पता है कि आपकी सेवा कौन कर सकता है। जिन लोगों ने आज तक पूरी महम की जनता के साथ भ्रष्टाचार धोखाधड़ी की है, जिस निर्दलीय विधायक की आप बात कर रहे हैं, जिसने झूठे वादों के साथ आपके लिए कुछ भी नहीं किया, सड़कें, गलियां, नालियां, पीने का पानी तक नहीं दिया, वो क्या आपकी सेवा करेंगे? और ये खिलाड़ी बेटा आपको बोल रहा है कि एक बार मुझे मौका दे के देखिए, इस महम के विकास में 4 चांद लगा दूँगा। एक मौका मुझे दीजिए आप लोग। ये गलियां, सड़कें, ये नालियाँ, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये तो सामान्य चीज़ें होती हैं। महम के विकास में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। कुछ खेलों के लिए बेहतरीन कार्य करेंगे, कुछ शिक्षा के लिए, कुछ स्वास्थ्य के लिए, कुछ रोज़गार के लिए, ताकि महम भी लगे कि हाँ, एक हरियाणा का मजबूत हिस्सा है। और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। किसी के बहकाव में मत आइए और अपनी वोट को सही जगह डालिए। इस महम, इस हल्के की हिस्सेदारी सरकार में डाल लीजिए। आपको 10 साल हो चुके हैं। महम हल्का इसीलिए विकास से दूर भागता रहा है क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चुना है। और आपके सामने एक बेहद सामान्य परिवार से आपका खिलाड़ी बेटा एक विधायक के तौर पर आपसे वोट की अपील करने के लिए मौजूद है। तो आने वाली 5 तारीख को 1 नंबर, हमारा बटन भी 1 नंबर मिला है, अपने बेटे को 1 नंबर ही बनाना है। कमल के निशान पर वोट डालकर मुझे विजयी बनाने का संकल्प लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।